I want to hear from you. कहे यीशु मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। Speak to me this morning. आज सुबह आप मुझसे बात करें। For Jesus said that the words that I speak to you, they are spirit and they are life. यीशु ने कहा जो बातें मैं तुमसे कहता हूँ वो आत्मा और जीवन दोनों हैं। Heavenly Father, we come before you in Jesus' name. स्वर्गीय पिता हम आपके सामने यीशु के नाम में आते हैं। We lay down our crowns. अपने मुकुट को हम आपके We lay सामने down our रखते हैं। titles, अपने ओहदों को आपके सामने रखते our हैं। accomplishments, our failures. हमारी सफलताओं को और हमारी विफलताओं को आपके सामने रखते हैं। We want to hear from you. हम आपसे सुनना चाहते हैं पिता। We have come here हम यहाँ आए हैं to hear from you. ताकि हम आपसे सुने। Come on, come on, come on. Talk to him. Talk to him. उससे बात करें इस समय। Talk to him. उससे बात करें। Talk to him. उससे बात करें। If you're hungry, he will speak to you. अगर आप भूखे हैं तो वो आपसे बात करेगा। Hallelujah. हालेलुया। Thank you, Father. धन्यवाद पिता। In Jesus' name, यीशु के नाम में amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। Are there lovers of the Word of God in this place? क्या परमेश्वर के वचन के प्रेमी मौजूद हैं यहाँ आज? Amen. All right, you all can be seated. अपने स्थान पर आप बैठ सकते हैं। Today I want to talk to you about living from your spirit, आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ अपनी आत्मा से जीने के बारे में, because that's your real identity. क्योंकि वो आपकी असली पहचान है। You know, the Bible teaches us in 1 Thessalonians 5:23 that we are a spirit and we have a soul and we live in a body. पहला थिस्सलुनीकियों 5:3 वचन हमें सिखाता है कि हम एक आत्मा है, हमारे पास प्राण है और हम शरीर में रहते हैं। You're not a body. आप शरीर नहीं हैं। Say, I'm not a body. बोले मैं शरीर नहीं हूँ। You have a body. आपके पास शरीर है। Like you drive your car, but you're not a car. जैसे आप गाड़ी चलाते हैं पर आप गाड़ी नहीं हैं, In the same way, you're not body. ठीक वैसे ही आप शरीर नहीं हैं। But so many people identify with their bodies. लेकिन बहुत सारे लोग अपने शरीर से अपनी पहचान का पता लगाते हैं, And that's the lowest identity you can have. और वो सबसे निचले दर्जे की पहचान है जो कोई पा सकता है। Because if you identify with your body, you will always make statements like, I am fat, I am thin, I am tall, I'm not like this. क्योंकि अगर अपनी शरीर से आप अपनी पहचान को पाते हैं तो आपकी बातों में नजर आएगा, मैं मोटा हूँ, मैं पतला हूँ, मैं लंबा हूँ, मैं नाटा हूँ। If you identify with your soul, अगर आप अपनी पहचान अपने प्राण से लगाते हैं then your statements would be, I feel low. तो आपकी जो बातें हैं वो होंगी, मैं बहुत ही मायूस महसूस I करता feel हूँ, like this. मुझे ऐसा महसूस I हो don't रहा है, feel like praying. मेरा प्रार्थना करने की I don't मन नहीं feel कर like going to church. मेरा मन नहीं कर रहा कि मैं कलीसिया I जाऊं। don't feel. You will be led by your feelings. आप अपनी भावनाओं के द्वारा चलेंगे। Are you listening to what I'm saying? If you're led by your body, you will be led by your cravings. If you're led by your soul, you will be led by your feelings. अगर आप अपने शरीर के चलाए चलते हैं तो अपनी लालसाओं के द्वारा आपकी अगुवाई होगी। अगर अपने प्राण के चलाए चलते हैं तो अपनी भावनाओं के द्वारा आपकी अगुवाई होगी। But if you live by your spirit, you will be led by the Spirit of the Lord. लेकिन अगर अपनी आत्मा के द्वारा आप चलते हैं तो परमेश्वर का आत्मा आपकी अगुवाई करेगा। And the sad thing is, many Christians either identify with their body or they identify with their soul. और दुखद बात यह है कि ज्यादातर मसीह लोग या तो अपने शरीर से अपनी पहचान पाते हैं या फिर अपने प्राण से। And that's why it's very easy for Satan to condemn them. और इसीलिए शैतान के लिए उन पर दोष लगाना बहुत आसान हो जाता है। That's why there are days when they feel holy and there are days when they feel unholy. इसीलिए ऐसे दिन होते हैं जीवन में जब उनको पवित्र महसूस होता है और ऐसे दिन होते हैं जब उनको अपवित्र महसूस होता है।
Is that true? है कि नहीं? Because most of the times we have taken holiness about how we feel in our heart. क्योंकि ज़्यादातर समय हम पवित्रता को कैसा देखते हैं, अपने दिल में हम जो महसूस कर रहे हैं उसके अनुसार. Come on, turn to your neighbor and say, neighbor, holiness has nothing to do with how you feel. अपने पड़ोसी से कहें, पवित्रता का आपकी भावनाओं से कोई रिश्ता नहीं है. The Bible never said that you will feel holy. बाइबल ने कभी ये नहीं कहा कि आपको पवित्र महसूस होगा. And it's so important. Sometimes it's so subtle. और ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि कई बार ये बहुत ही धीमे से आता है. One time I was just watching a reel on my Instagram. एक बार मैं इंस्टाग्राम पे एक रील देख रहा था. And there, someone was saying from the pulpit, and they were saying that God is amazing. He still uses broken vessels. और कोई पुलपिट से ये कह रहे थे कि परमेश्वर अद्भुत है, आज भी वो टूटे हुए लोगों के द्वारा काम करता है. And I got so ministered. और मुझे बहुत ही अच्छा महसूस हुआ. I was like, that's so true, Lord. मैंने कहा प्रभु ये कितना सच है. I said, you still flow through broken vessels. मैंने कहा आप आज भी टूटे हुए बर्तनों के द्वारा And काम करते suddenly हैं. the Holy Spirit told me, that's not true, son. और अचानक पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा, बेटा ये सच नहीं है, You're not broken. तुम टूटे हुए नहीं हो. Please hear this carefully. ध्यान से सुनिए. In your soul, you might feel brokenness. अपने प्राण में आपको टूटा हुआ महसूस हो सकता है, But salvation did nothing to your soul. लेकिन उद्धार ने आपके प्राण को कुछ नहीं किया. In your spirit man, you are not broken anymore. अपने आत्मा में अब आप टूटे हुए नहीं हैं. In your spirit man, the Bible says you are complete in Christ. अपनी आत्मा में बाइबल कहती है आप मसीह में सिद्ध संपूर्ण हो चुके हैं. For your spirit man, the Bible says, as he is, so are you. आपकी आत्मा के लिए बाइबल कहती है जैसा मसीह है वैसे ही आप भी हैं. Amen? So Amen. you have a choice. तो आपके पास चुनाव है. Do you live from your body? अपने शरीर से जीना चाहते हैं, Do you live from your soul? अपने प्राण से जीना चाहते हैं, Or do you live from your spirit? या अपनी आत्मा से. Amen? आमेन. And it's so subtle. And when Holy Spirit corrected me, I was like, Lord, my God, I would have taken that identity that I am broken. And if I believe that I am broken, guess what I am going to manifest? Brokenness. और क्योंकि ये इतने धीमे से रेंगते हुए हमारे जीवनों में आता है, मैं हैरान हो गया कि प्रभु अगर मैंने इस टूटी हुई पहचान को गले लगा लिया होता तो मैं इस पहचान के मुताबिक जीने लगता कि मैं टूटा हुआ हूं और क्या फल आते उसके अनुसार. Christianity is not broken people trying to fix themselves. मसीहत ये नहीं है कि टूटे हुए लोग अपने आप को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं. Christianity isn't about fixing yourself. मसीहत अपने आप को जोड़ने के बारे में नहीं है. Jesus didn't come to fix you. यीशु मसीह आपको जोड़ने के लिए नहीं आया, He came to kill you. वो आपको मारने के लिए आया. Amen? आमेन. Your old nature had to be crucified with Christ Jesus. आपके पुराने व्यक्तित्व, पुराने स्वभाव को मसीह यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया. The problem is so many Christians are trying to become better. समस्या ये है कि बहुत से मसीह लोग बेहतर बनने की कोशिश कर रहे हैं. Now that's a good thing, अच्छा लग रहा है सुनने में, but a person can be the best sinner and still go to hell. एक व्यक्ति सर्वोत्तम पापी होकर के भी नरक जा सकता है. Salvation isn't about what you can do. Salvation is about what He has done. उद्धार इस बारे में नहीं है कि आप क्या कर सकते हैं, उद्धार इस बारे में है कि उसने क्या कर दिया है. And the sad thing is that so many believers are still waiting for God to move. और दुख की बात यह है कि बहुत सारे विश्वासी अभी भी इंतजार कर रहे हैं कि परमेश्वर कुछ करेगा. Oh God, move. ओ प्रभु जी कुछ करें. I will go to meetings where He is moving, and that's good. But what I'm telling you is, He moved 2000 years ago, came from heaven and made His eternal abode in you. मैं उन सभाओं में जाऊंगा जहां पर परमेश्वर चल फिर रहे हैं और वो अच्छी बात है, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि 2000 साल पहले
प्रभु पहले ही चल चुका, जो उसको करना था उसने कर लिया, आपके अंदर हमेशा के लिए अपना घर बना लिया। Christianity isn't about do it, Lord. Christianity is about it is done. मसीहत इस बारे में नहीं है कि प्रभु कुछ करो, लेकिन मसीहत इस बारे में है कि पूरा हो चुका है। Amen. I always say this. My story began when he said it is finished. मैं हमेशा ये कहता हूं, मेरी कहानी की शुरुआत तब हुई जब उसने कह दिया पूरा हो गया है। After he finished the story, your story starts. जब उसने कहानी को समाप्त कर दिया, आपकी कहानी शुरू हो गई। Amen. आमीन। That's why so many believers feel condemned. इसलिए बहुत से मसीह, बहुत से विश्वासी The दोष महसूस करते हैं। enemy is so easily able to tempt them and condemn them दुश्मन इतनी आसानी से उनको परीक्षा में डाल पाता और दोष लगा पाता है, because they don't know who they are. क्योंकि उनको नहीं पता वो कौन है। Because when they fast and they pray, they feel holy जब वो प्रार्थना उपवास करते हैं, उनको पवित्र महसूस होता है। and they're like, man, bring the best demon in the city. I'm going to cast out that demon. और वो इतने साहस से भर जाते हैं, कहते हैं इस शहर में सबसे खतरनाक दुष्ट आत्मा को ले आओ, उसको भी निकाल दूंगा आज तो। And when they are not able to pray and fast, they feel unholy. लेकिन जब उपवास और प्रार्थना ना कर पा रहे हों समय के अनुसार, तो उनको अपवित्र महसूस होता है। And if you're living by that, और अगर उसके द्वारा आप जी रहे हो, that's a dangerous place to live in. तो एक बहुत ही खतरनाक स्थान है वो जीने के लिए। Because your identity will keep on fluctuating. क्योंकि आपकी पहचान बेकार और अच्छी के बीच में जाती रहेगी बार बार। The worst statement that I've heard is, I am a sinner saved by grace. जो सबसे घटिया बात मैंने आज तक सुनी है वो ये है कि मैं एक पापी हूं जो अनुग्रह के द्वारा बचाया गया है। Because the focus is still, I am a sinner. क्योंकि जो ध्यान है अभी भी किस बात पर है कि मैं घटिया पापी हूं। You're not a sinner. आप पापी नहीं हैं, You're a son and a daughter. आप एक बेटे हैं, एक बेटी हैं। I am a son saved by grace. मैं एक बेटा हूं जो अनुग्रह द्वारा बचाया गया। Amen. And I pray today's message, you will hear what the Spirit is saying, and it will completely knock out every condemnation and lies that the enemy has been speaking to you for years. और मेरी प्रार्थना ये है कि आप आज वो सुन लें जो आत्मा कह रहा है, और हर एक दोष भावना, हीन भावना जो दुश्मन ने आपके हृदय में डाली है, आज उसको आपके जीवन से निकाल दिया जाए। Christianity isn't about behavior modification. मसीहत स्वभाव को बदलने के बारे में नहीं है। Behavior modification is a fruit. स्वभाव तो बदलना अपने आप एक फल हो जाएगा, That's not the root. वो जड़ नहीं है। We think हमें लगता है when we do good, जब हम अच्छा करते हैं God is good to us. तो प्रभु हमारे साथ अच्छा करता है। When we act bad, God is bad to us. जब हम बुरा करते हैं तो प्रभु हमारे साथ बुरा करता है। You do not have the capacity. आपके पास क्षमता ही नहीं है। Can I say it? कह सकता हूं? You do not have the capacity to make God stop loving you. आपके पास क्षमता ही नहीं है कि प्रभु को आपसे प्यार करने से रोक सकें आप। Because His love was never based on any conditions. क्योंकि उसका प्यार किसी शर्त पर था ही नहीं। The Bible says, while we were yet sinners, when we were at our worst state, बाइबल कहती है क्योंकि जब हम पापी ही थे, जब अपने सबसे बेकार हालत में हम थे, then He proclaimed His love towards us. तब उसने अपने प्रेम की घोषणा हमारे लिए कर दी। Amen? आमीन। There is nothing you can do कुछ that भी आप can नहीं कर make सकते। God love you less. कुछ भी आप नहीं कर सकते जिसके द्वारा प्रभु आपसे कम प्यार करे। And there is nothing you can do that will make God love you.